सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है वन पीस की एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं इसके 1130वें एपिसोड के बारे में। जैसे कि देखने को मिला था पिछले एपिसोड में किस तरह से कुमा की बैक स्टोरी दिखाई जा रही थी और कुमा इवानको से मिल चुका है और ये एस्केप प्लान बनाते हैं। अब आगे उधर देखने को मिलता है अब जो इन लोगों का गेम होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। सारे स्लेव्स को छोड़ दिया जाता है और उनको मारना शुरू कर देते हैं यहाँ के सेलेस्टियल ड्रैगन और बाकी जो लोग हंटर्स होते हैं वो। इसके लिए बहुत सारे प्राइज़ दिए जाते हैं और ये सारी चीज़ सैटर्न के देख रेख में ही हो रही होती है। वो बैठा होता है, सारे लोग भाग रहे होते हैं, उसमें बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं और उनको शॉट डाउन किया जा रहा होता है। बच्चों को बचाने की कोशिश की माएँ कर रही होती हैं लेकिन सब लोग एक-एक करके शॉट डाउन हो रहे होते हैं। इवान को कुमा को लेके आगे बढ़ रहा होता है और देखने को ये मिलता है उधर गार्ब के पास फ़ोन कर रहा होता है एक कमांडर और कह रहा होता है तुझे गॉड वैली जाना होगा। गार्ब जाने के लिए मना कर रहा होता है और ये लोग सर्टेन नहीं होते हैं लेकिन ये लोग चांस भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अटैक होने वाला होता है पायरेट्स का भी और वहाँ रॉक पायरेट आने वाले होते हैं। अब गारो जो होता है एक्साइटेड हो जाता है, जाने के लिए तैयार होता है। उधर हंटिंग चल रही होती है, कुमा के ऊपर कुछ तीर लग गए होते हैं लेकिन ये फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। इवान को बोल रहा होता है कि सी की तरफ देखो दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारी नेवी शिप्स खड़ी हुई है, इस पूरे एरिया को सराउंड कर लिया गया है। अगर तुम लोग भाग भी जाओगे ऐसे तो तुम लोग बचने नहीं वाले हो। यहाँ पे वो लोग तैयार हैं हमें मारने के लिए, इसीलिए अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें लेना है वो ट्रेजर जो कि यहाँ पे छुपा हुआ है। ये जो जगह है ये किसी नर्क से कम नहीं है। लोग जो होते हैं वो कहते हैं अगर वो 3 वीक सर्वाइव कर गए तो ये फ्री होंगे। तो इवान को कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम 3 वीक यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे? वो छोड़ेंगे तुम्हें? ऐसा कभी नहीं होने वाला होता है। आज तक जितने भी प्रीवियस कॉम्पिटिशन हुए हैं कोई भी बचा नहीं है। तुम लोग अपनी होप कैसे कैसे छोड़ सकते हो? अगर तुम्हें बचना है तो हमें चीज़ें करनी होंगी और अपने आप को बचाना होगा, मगर इस गेम से हम कभी भी एस्केप नहीं कर सकते हैं। फिर ये लोग अपनी कड़ियाँ जो होती हैं वो काटते हैं और देखने को मिलता है वो जो छोटी सी लड़की होती है वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रही होती है और उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है कि यहाँ पे पायरेट्स का अटैक होने वाला है, जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फैलाई होती है इस बच्ची ने पहले ही। यहाँ पे प्राइस ऑफ कंपटीशन जो होता है वो बहुत बड़ा होने वाला होता है। यहाँ पे पहला जो एक डेवल फ्रूट होने वाला होता है जो कि किसी भी यूजर को बना देगा एक बहुत ही बड़ा अज़ुरा ड्रैगन, और दूसरा होता है पाव पाव फ्रूट जिसको कोई भी खाएगा तो वो यहाँ से एकदम से मूव कर सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है। और दोनों में से कोई सा फ्रूट अगर इन लोगों को मिल गया तो ये लोग एस्केप कर सकते हैं इस आइलैंड में। जो बाकी लोग होते हैं उनको लग रहा होता है कि ये लोग मारे जाएंगे। सून यहाँ पे बहुत सारे पायरेट्स आने वाले होते हैं लेकिन ये इतने आसान ऑपरेशन तो नहीं होने वाला होगा इन लोगों के लिए। अब किसी को अट्रैक्शन अपने तरफ करना होगा सेलेस्टियल ड्रैगन्स का डिकॉय बन के, और कुमा जो होता है वो कहता है मैं ये काम करूंगा, मैं एक बड़ा हूँ साइज में तो मैं सर्वाइव भी ज़्यादा देर तक कर सकता हूँ और मैं नहीं चाहता तुम में से कोई भी लोग जो है वो मारे जाएं यहाँ पे, इसीलिए मैं डिकॉय बनूंगा। इमन को जो होता है कहता है कुमा तूने सही बोला, हम किसी को भी नहीं मरने देंगे, हम इस गॉड वैली से किसी भी तरह बाहर निकलेंगे। तो चल हंटिंग के लिए शुरू करते हैं और अपना जो फ्रूट होता है वो ढूंढते हैं। बहुत सारे जो नेवी के कमांडर्स होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं लेकिन उतने में डिस्ट्रक्शन मचने लगता है इनकी शिप्स के ऊपर और रॉक पायरेट्स की यहाँ एंट्री हो गई होती है। उसमें देखने को मिलता है वाइट बियर्ड, स्तुत्सी जो होती है वो भी बैठी होती है, ग्लोरिसा जो होती है वो भी होती है, लिलिन यानी कि बिग मॉम वो भी प्रेजेंट होती है। इनके जवानी के दिन होते हैं, शादी होता है वहाँ पे काइडो, ये सब आए होते हैं यहाँ पे डेविल फूड की तलाश में। ये सब एक दूसरे के साथ फाइट फूट कर रहे होते हैं लेकिन ये लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं। रॉक फाइट्स का हमला देख के सेलेस्टियल ड्रैगन जो होते हैं वो डरे होते हैं और कह रहे होते हैं नेवी आखिर यहाँ कर क्या रही है, हमें बचाए। उतने में रोजर का ग्रुप जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है और आ जाता है यहाँ पे, और रोजर की पूरी पलटन जो होती है आगे बढ़ चली होती है। अब इन लोगों का टारगेट जो होता है वो हंट करना नहीं होता है बल्कि सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाना होता है और सारी होली नाइट्स यहाँ पे तैयार होते हैं। अब नेवी को लगने लगता है कि ये लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन उतने में रीइंफोर्समेंट आ जाती है और गार्ड पहुंच जाता है वहाँ पे। इवान को और जो कुमा होते हैं ये पहुंच जाते हैं ट्रेजर लेने। डेवल फ्रूट ये खोलते हैं, दोनों के हाथ में एक एक डेवल फ्रूट होता है। उतने में देखने को मिलती है लिलिथ, बिग मॉम जो होती है आ जाती है, इवान को पकड़ लेती है और उसका ड्रैगन फ्रूट अपने हाथ में ले लेती है। अब वो कुमा को ही पकड़ना चाहती है लेकिन इवान को बिग मॉम को पकड़ लेता है। कुमा को बोलता है कुमा तू यहाँ से भाग और उस डेवल फ्रूट को खा। कुमा भागता भागता डेवल फ्रूट खा लेता है और देखने को ये मिलता है उसका असर होता है, ये नीचे गिर जाता है और सैटर्न इसके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो इससे बोल रहा होता है कि तेरी जो ये लाइफ है वो स्लेव बनने के लिए है और मर जाने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं। ये हिस्ट्री में ही डिसाइड हो चुका था। कुमा उससे पूछता है क्या आप इम्पोर्टेंट है मिस्टर? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है कि कुछ लोग जो पैदा होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। हम जैसे लोगों का तो पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं है अगर हम स्लेव ही बन कर रहने हैं। तो अगर मेरे पास कोई पावर होती नीका की तरह,
मैं चाहता जितने ज़्यादा पुअर लोग हैं उनको बचाना। और सैटर्न जो होता है कहता है इसीलिए तुझ जैसे लोगों का एलिमिनेट होना ज़रूरी है। उधर अभी भी जो फाइट होती है पूरी तरह से चल पड़ती है और ये जो फाइट होती है वो हिस्ट्री में लिखी जाती है और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है हर तरफ चारों ओर फैल चुकी होती है। उधर देखने को मिलता है इवान को, कुमा और वो जो बच्ची होती है वो पहुंच गए होते हैं चर्च में। कुमा सैड होता है कि वो बहुत सारे लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन इवान को जो होता है वो कहता है तूने इस कैओस में 500 से ज़्यादा लाइफ को बचाया है, इसके लिए तुझे प्राउड होना चाहिए। जो तेरे हाथ हैं ये हैंड ऑफ लिबरेशन है। जब वॉरियर ऑफ लिबरेशन आएगा तुझे सपोर्ट करना होगा उसे। और उसको अपने बाप की याद आती है। उसके बाद ईवान को जो होता है वो यहाँ से फाइनली निकल रहा होता है और वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहता है। और वो जो बच्ची होती है और पुमा होता है ये दोनों यहाँ स्टे कर जाते हैं। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी किसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लकड़ी-वकड़ी काट रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो मज़ाक बना रहे होते हैं इनका, तो जो छोटी बच्ची होती है वो पीट देती है इन लोगों को और फिर देखते ही देखते सब इनके दोस्त बन जाते हैं। और इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, खाना-पीना खा के एन्जॉय कर रहे होते हैं, देखने को ये मिलता है। इन लोगों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, जो बच्ची होती है पूछती है, "कुआँ, तू स्लेव कब बना?" फिर उसके बाद कुआँ जो होता है वो बताता है, जब ये 4 साल का था और सेम उस बच्ची का भी हाल था, वो भी तभी बनी थी। ये बाहर देख रहे होते हैं। कुआँ को याद आने लगती है अपने पिता की, गिनी जो होती है वो रोने लगती है। उसको एहसास होने लगता है कि वो किस तरह से स्लेव के टाइम पे कितना सफ़र किया है इन लोगों ने। कुआँ और गिनी दोनों बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं। कुआँ इसलिए रोता है क्योंकि गिनी रो रही होती है और उसे रोता नहीं दिखना चाहता है, लेकिन ये लोग खुश होते हैं और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। अब अगला एपिसोड और देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि करंट सिनेरियो में क्या होने वाला है और पास्ट में किस तरह से कुआँ और गिनी जो हैं वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।